बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल उस्ताद शानी। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार मोहब्बत दिखाइएगा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 स्टार्ट हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स को पार्ट 2 की फिज़िक्स में सप्ली आई है या फिर जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 2 की फ़िज़िक्स को इम्प्रूव करना है, तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं पार्ट 2 फिज़िक्स का गेस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, और एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से तैयार करने, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर, तो इसमें आपके पास 17 एमसीक्यूज़ होंगे। तो एमसीक्यूज़ की इतने कम डेज़ में तैयारी नहीं हो सकती। अगर मैं आपको कहूँ कि की बुक से आप एमसीक्यूज़ तैयार करें या वर्कशीट आप ये वाली ले लें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 डेज़ हैं। तो 30 डेज़ में आपने ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने उस्मान शानी लेक्चर्स पे अपलोड की थी, जिसके अंदर आपको 30 डेज़ का प्लान दिया था कि पार्ट 2 की फिज़िक्स को इन 30 डेज़ में इस तरह से तैयार करें, पेयरिंग वाइज। सिर्फ आपको 6 चैप्टर्स बताए थे। तो फिर उस प्लान को अगर आपने फॉलो करना है तो उसमें आपको एमसीक्यूज़ की प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि भाई एमसीक्यूज़ को आप तैयार करें पास्ट पेपर से। अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स 5 साल इकट्ठे कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम का भी और सेकंड टाइम का भी, तो डियर स्टूडेंट्स आपके आराम से 16 to 15 एमसीक्यूज़ ठीक हो जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे वही चीज़ मेंशन की है कि अगर आपने एमसीक्यूज़ को तैयार करना है तो आप पास्ट पेपर्स ले लें, इकट्ठे कर लें। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर के टॉप पे मेंशन होता है सेक्शन 1, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसके अंदर 12 पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। वो इन चैप्टर से होंगे, 12, 14 और 21 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब आपने अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक ओपन कर लेनी है। पंजाब टेक्स्ट बुक ओपन कर लें, चैप्टर 12 की एक्सरसाइज में आ जाएं। मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यही आप तैयार कर लें, आपका पेपर आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेरी बातें गौर से सुनते जाएं और जो चीज़ें मैं मार्क करवा रहा हूँ इनको अपनी बुक के ऊपर नोट करते जाएं, मार्क करते जाएं, निशानी लगाते जाएं। चैप्टर 12 की एक्सरसाइज में आ जाएं। 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.7, 12.9, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार देखे गए हैं कि आ चुके हैं। इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, रट्टा लगा लें। उसके बाद चैप्टर 14 के एक्सरसाइज में आए और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें। 14.6 वाला इंपॉर्टेंट है, 7, 8, 9, 10, 11, 14 और 15, ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर 21 के एक्सरसाइज में जाएं और इन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। 21.1, 2, 4, 6, 8, 9, 14, 17 और 19 एंड 20, ये वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं में से ही आपके पेपर में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये चैप्टर शामिल होंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे? 13 में से 3, 16 में से भी 3, 17 से 3 लिए जाएंगे, 18 से भी 3 लिए जाएंगे। 8 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह ये चैप्टर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट, ये 16 के, 17 के और 18 के। सही है। अब देखिए ना, 18.1, फिर उसके बाद मैंने 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, मतलब 18.2, 18.3। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसके अंदर ये चैप्टर शामिल है 3, 15, 19 और 20, ये उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब रहेगी। 9 क्वेश्चंस होंगे, आपने कितने करने होंगे जी? 6, 4, 3, 7, 7 + 2, 9, 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। तो चैप्टर 15 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। इसी तरह ये 19 के हैं और ये क्या हैं? 20 के। ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर के, आपको बता दिए। अब आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। मैंने आपको उस्मान शानी लेक्चर्स पे जो वीडियो अपलोड किया ना, प्लान की 30 डेज़ प्लान, बड़ा ज़बरदस्त प्लान आपके साथ शेयर किया है। उसमें सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको बताए थे कि भाई इन 6 चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके 70+ मार्क्स आराम से आ सकते हैं। उन्हीं 6 चैप्टर्स के ही मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो पहला आपको पेयर मैंने बताया था कौन सा डियर स्टूडेंट्स? 12 + 13। तो 12 में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं जी? चैप्टर 12, उसकी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बुक के ऊपर मार्क करते जाइएगा। सबसे पहले है 12.1, ये आर्टिकल का नंबर है।
जो आप देखेंगे ना पिंक बॉक्स या रेड कलर का जो बॉक्स है उसके अंदर टॉपिक का नंबर मेंशन किया हुआ है, ये वही नंबर है। कूलम्स लॉ के टॉपिक का नंबर देखें क्या है, 12.1। तो ये 12.1 का मतलब यही है कि कूलम्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं, बार बार नहीं बताऊंगा। 12.1 फिर 12.6 पे आ जाएं, फिर 12.8 का बी पार्ट, बी एप्लीकेशन जो गॉसेस लॉ वाली है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला ही टॉपिक है, उसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद 12.14 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और 12.16 आर्टिकल नंबर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आर्टिकल के मैंने नंबर मेंशन किए हुए हैं। सही है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक के बीच में जो कुछ होता है ना वही आपका सारा लॉन्ग होगा, वो आपने तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो चैप्टर 12 साथ में एन से मुराद है न्यूमेरिकल, और टी जहाँ पे होगा उसका मतलब होगा थ्योरी लॉन्ग। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले एग्जाम्पल्स मेंशन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स देखेंगे 12.1, 12.4, ये दो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आएंगे एक्सरसाइज में, चैप्टर 12 की एक्सरसाइज में आएंगे 12.1, 12.3, 4, 6, 7, 12.12, ये आपके पास 5-6 न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 12 के, इन्हीं को तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर 13 की थ्योरी की बात करते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। तो 13.5 वाले टॉपिक को मार्क कर लीजिए, 9 जिसमें KCL एंड KVL है, और इसके बाद 13.9 है पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद यानी 13.9 को चेक कीजिएगा ये कौन सा टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ ठीक है, 13.9 जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक है, और 13.10 जो है ये पोटेंशियोमीटर है। क्लियर जी। उसके बाद 13 के न्यूमेरिकल की बात करें तो ये पहले एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं ये वाली, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे तो ये वाले न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट पेयर आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स, 12-13 के बाद 14 + 15, और फिर एक और पेयर बताया था 16 + 18। ये आपको 6 चैप्टर्स बताए थे, 2 ये और 2 ये। इसमें आपके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 70+ मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इन 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 14 की थ्योरी ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इस तरह 15 की ये थ्योरी इंपॉर्टेंट और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो ये 16 की थ्योरी है, मतलब चैप्टर 16 ओपन करें, 16.4 वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह 5, इसी तरह 7, 9 और 11 ये आर्टिकल के नंबर हैं, वहाँ पे नंबर मेंशन किए गए हैं बुक में। इसी तरह न्यूमेरिकल की बात करें तो 16.1, 3, 5, 7 ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, और एक्सरसाइज में ये वाले न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 16.3, 4, 6, 7, 8 और 9। क्लियर। 18 में ये थ्योरी है, 18.2, 18.5, 8, 9 और 14 ये 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर 18 के। और इसी तरह न्यूमेरिकल में आएंगे तो 18.1 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आप करेंगे, डायग्राम वाले नहीं करेंगे, 18.1 और 18.6। ये है आपके पास 6 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स थी। यही तैयार कर लें, चाहे आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, जिस मर्जी बोर्ड से आप पेपर देंगे इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आप अपने पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। MCQs को आपको बता दिया कि भाई पास्ट पेपर्स MCQs आप हर हाल में तकरीबन ये बनते हैं, अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स के भी 5-6 बोर्ड्स के भी निकालेंगे 5-5 साल के, तो ये आपके पास दोनों टाइम के अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 35 एक पेपर बन जाते हैं। इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लें तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 से 16 MCQs तो आपको ठीक हो ही जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बैठ के अपनी बुक के ऊपर मार्क करते रहें। लो जी, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। हमारी दुआ आपके साथ रहेगी कि आपका बहुत अच्छा पेपर हो, और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।